हरे कृष्णा। आप सभी का हरि संग यात्रा के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार मनाए जाने वाला दीपावली। दीपावली जो सनातन धर्म में 5 दिनों तक लगातार चलता रहता है और ये 5 दिन बड़े ही विशेष होते हैं। विशेष कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो त्योहार पड़ता है ये हमारे कार्तिक मास में पड़ता है, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं। इसी मास में दिवाली के दिन ही यशोदा माता कृष्ण जी को ओखल से बांधती हैं, इसलिए इसे हम दामोदर मास भी कहते हैं। दिवाली हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे सनातन धर्म में 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये पहला दिन धनतेरस के रूप में, द्वितीय दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और तीसरा दिन जो होता है वह मुख्य दीपावली के रूप में मनाया जाता है और चौथा हमारा गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है और पांचवा वहीं हमारा भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। ये 5 दिनों तक लगातार चलता है। तो चलिए हम जानते हैं एक एक कर करके कि आखिर इस दिन क्या हुआ था, हर एक दिन का डिटेल में। पहला दिन हमारा धनतेरस का पड़ता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी महाराज जी का प्रागट्य इस धराधाम पर अमृत कलश के साथ हुआ था। इस दिन प्रचलन है कि धन खरीदा जाता है और ढेर सारी चीज़ों को खरीदकर अपने घरों में अर्जित किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, धन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सोने चांदी को खरीदकर अपने घरों को भरें, क्योंकि सोना जिसमें कलिकाल का वास है यानी कलयुग का वास है, आप उसे खरीदकर कभी भी खुश नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप धन खरीद रहे हैं और उस धन को अपने प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं तो फिर ठीक है, वो आपका प्रसाद रूप में बन जाता है। लेकिन यदि मैं धन खरीदकर अपने ही घर में लाकर और अपने भोग विलास के लिए लेता हूँ तो वो एक तरीके से पाप भी होता है और उससे आपकी प्रगति रुक भी जाती है। तो धनतेरस के दिन आखिर हमें क्या करना चाहिए? धन का मतलब हमने समझ लिया, धन, वो भी धन कैसा? सोने चांदी वाला धन, रुपया पैसा वाला धन। लेकिन हमें ये नहीं जानना है, हमें तो ये समझना है इससे कि धन्वंतरी महाराज जी का प्रागट्य हुआ, यानी एक तरीके से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, यह भी तो एक धन है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। इस तरीके से यानी हमारा अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा धन ऑटोमेटिक हमारे पास रहेगा, यानी वही हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। और इस तरीके से हम सभी जो है अपने धन को संजो कर रखते हैं और सबसे बड़ा धन है हमारा भक्ति का धन। भक्ति का धन हमें प्रभु से प्राप्त हो, ऐसा हमें कामना करना चाहिए। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। और इसी क्रम में अगला दिन हमारा आता है नरका चतुर्दशी। नरका चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था। नरकासुर के वध के बाद बहुत खुशियां मनाई गई गोकुल में, क्योंकि नरकासुर जो था वो बहुत ही ज्यादा तबाह कर दिया था सभी देवताओं का भी जीना और गोकुल वासियों का, ब्रजवासियों का जीना बहुत ही एकदम कष्टमय कर दिया था, जिसके कारण सभी देवी देवता मिलकर और गोकुलवासी मिलकर, ब्रजवासी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, द्वारिकाधीश के पास, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मेरी रक्षा करिए और हमें इस असुर से बचाइए। तो ये नरकासुर कौन था? नरकासुर ये भू का बेटा था, यानी भूमि का बेटा था। और हमारी सत्यभामा माता भी क्या है? हमारी माता भूमि की बेटी है। तो नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मुझे मेरी माँ मार सकती है, तभी मैं मरूं। और आप जानते हैं, माँ कभी किसी भी बेटे को अपने मार नहीं सकती है। और यही सोचकर नरकासुर ने यह प्रभु से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे केवल मैं अपने माँ के ही द्वारा मरूं, मुझे और कोई ना मार सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जगत निधान, हमारे प्रभु, हमारे श्री कृष्ण जी सर्वज्ञाता हैं, जो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को पहले से पता था। और वो जो है सत्यभामा जी जब ये आने लगे लड़ाई के लिए, उसके उद्धार के लिए, तो सत्यभामा
मतलब एक तरीके से जिद करने लगे कि नहीं मुझे भी चलना है, और वो भगवान के साथ आई। और जब क्या हुआ, भगवान मारते गए, और वो तो मरने वाला था नहीं नरकासुर। क्यों? क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि आप मरोगे तो केवल और केवल अपनी माता जी के हाथ ही मरोगे। तो लास्ट में कृष्ण भगवान हमारे एकदम थक जाते हैं, और खैर क्या थकेंगे वो आप जानते ही हैं, लेकिन इस तरीके से वर्णन मिलता है कि कृष्ण जी जो है हमारे पूरे एकदम एक तरीके से हार जाते हैं, और उसके बाद से हमारे माता सत्यभामा माता को क्रोध आता है एक तरीके से, और ये जो है तीर उठाती हैं, तीर धनुष उठाती हैं, और उस नरकासुर को उसके दिल पर वार कर देती हैं, जिससे उस नरकासुर का वध हो जाता है। और नरकासुर मरते मरते भगवान श्री कृष्ण से ये कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे उद्धार करने का कुछ रास्ता दिखाएं, जिससे मैं अब जो है मैंने बहुत गलत काम किया है, और ये गलत काम अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं कि हे भक्त, आप तो जो है लास्ट में जाते जाते अंत काल में हमारा नाम ले लिए हैं, तो अब आपका तो उत्तम होना ही होना है। और इसी तरीके से रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम आवत नाही। तो अंत काल में जिसके मुख में राम नाम आ जाता है, उसका तो मृत्यु हो, सब मृत्यु हो, जन्म हो, सब कुछ धन्य हो जाता है। तो नरकासुर अंधकार में था, और मरने के बाद अंत समय में उसे के जीवन में अज्ञानता से ज्ञान का प्रकाश आया। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, नरकास चतुर्दशी के दिन दीप जलाते हैं, और यही कामना करते हैं कि जिस तरीके से नरकासुर का अज्ञानता ज्ञान में परिवर्तित हुआ, ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित हुआ, ठीक इसी प्रकार से हम सभी का भी ज्ञान अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, प्रभु की भक्ति की तरफ लगे। और इस क्रम में अगला जो हमारा त्योहार आता है, जो मुख्य रूप से हम लोग मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं दीपावली। दीपावली के ही दिन हमारी गौ माता सुबह में प्रागट्य हुई थी, उसी मंत्राचल पर्वत के मंथन के दौरान। तो सुबह में गौ माता का पूजा हम सब करते हैं, और आज के समय में ये नहीं होता है मानता हूँ, लेकिन पहले के समय में लोग सुबह में गौ माता का पूजा करते थे, और शाम के समय लक्ष्मी माता का। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता का भी प्रागट्य दीपावली के ही दिन माना गया है। दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी माता का प्रागट्य हुआ है। तो लक्ष्मी माता का पूजा हम लोग शाम को करते हैं, और गौ माता का पूजा हम सुबह में करते हैं। लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी का आखिर क्या कनेक्शन है? गणेश जी, लक्ष्मी जी और ये सभी देवी देवताएं हमारे कृष्ण जी के ही सेवा में लगे हुए होते हैं, लेकिन अब इसका रीज़न तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी है, ये कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा लक्ष्मी जी को ज़्यादा माना गया कि लक्ष्मी जी रहेंगी तो धन रुपया पैसा इससे तौला गया, इसलिए जो है लक्ष्मी जी जो है सब पूजने लगे, जबकि राम जी और कृष्ण जी की भक्ति उतारने का ये सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन हमें राम जी और कृष्ण जी की ही पूजा करनी चाहिए, और लक्ष्मी जी की भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी हमारी जो है सबसे बड़ी माता हैं, और लक्ष्मी माता का पूजा हम करते हैं। लक्ष्मी माता का पूजा करने का एक और भी तथ्य बताया जाता है कि लक्ष्मी माँ जी हमारी चंचला होती हैं, इसलिए हम लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि के देवता गणेश जी को रखते हैं, कि ताकि हमें ये सद्बुद्धि मिले कि हमें लक्ष्मी को यानी धन को खर्च करना है तो कितना खर्च करना है, ये हमारे श्री गणेश जी बताते हैं। तो इस क्रम में हम शाम को भक्ति में पूरा वातावरण करते हैं और दीप जलाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आए, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की साथ साथ श्री गणेश जी का पूजा भी करते हैं। इसमें हम कृष्ण भगवान, राम जी, सीता जी और राम दरबार का मुख्य रूप से पूजा करते हैं, और ये होना भी चाहिए। हमारे दीपावली का अगला जो क्रम होता है, इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन हमारे कृष्ण भगवान जो हमारे इंद्रदेव थे, उनके प्रकोप से हमारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किए थे। इसी के उपलक्ष्य में, इसी की खुशी में हमारे ब्रजवासी गोवर्धन पूजा का
क्रम भी आगे करते हैं। और यह क्रम जो है पूरे देश में, पूरे विदेश में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल यह हमारे भारतवर्ष में ही किया जाता है और यहीं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। गोवर्धन पूजा का प्रक्रम आगे तक बढ़ा और गोवर्धन पूजा के दिन हम सभी जो है गौ माता का और गोबर से गोवर्धन पर्वत को बनाकर और अच्छे तरीके से गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा माना जाता है कि कृष्ण भगवान इसी दिन गोवर्धन धारण कर और पूरे ब्रजवासियों का रक्षा किए थे इंद्रदेव से। भाई दूज भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। इसमें यमदेव जो है यमुना माता के साथ मिलकर भोजन किए थे और ऐसा माना जाता है अगर भाई और बहन यमुना तट पर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इस तरीके से हमारा ये 5 दिन का त्योहार समाप्त होता है। उत्तर भारत में दीपावली 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या नगरी आए तो उनके स्वागत में हमारे अयोध्या वासियों ने जो है दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इसलिए जो है माना जाता है दीपावली हम लोग मनाते हैं। लेकिन दीपावली मनाने का ये तथ्य जो है आज तक जो है कभी किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में मिला नहीं है। ऐसा माना जाता है उत्तरकांड में, जो कि वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़ा गया, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और अगला में पश्चिम भारत के गुजरात में नववर्ष के रूप में दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और गरबा नृत्य करते हैं और रंगोली बनाकर अपने घरों को सजाते हैं। वहीं पे पूर्वी भारत में बंगाल में माता काली को यह दिन समर्पित है। इस दिन माँ काली का पूजा अर्चना वंदना सब लोग करते हैं और अपने घरों को दीप जलाकर प्रज्वलित कर माता का पूजा अर्चना करते हैं और अपने घरों को सुशोभित करते हैं। और ऐसा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे दक्षिण भारत में भी अलग तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में 52 भगवान से जुड़ी हुई कथा सामने आती है और राजा बलि का वहाँ पे वह उद्धार करते हैं और 2 पग में वो तीनों लोक ले लेते हैं। लास्ट में जो बचता है वो पग राजा बलि अपने सर पे रखवा लेते हैं, जो बड़े ही दानी थे। और इस तरीके से ये कथा आती है। तो वहाँ पे 52 भगवान की भी पूजा की जाती है। और नेपाल में दीपावली को तिहार के नाम से जाना जाता है। यह तिहार का त्यौहार 5 दिनों तक ही चलता है और पहला दिन कौवे के लिए समर्पित होता है, दूसरा दिन कुत्ते के लिए समर्पित होता है और तीसरा दिन हमारी गौ माता के लिए समर्पित होता है, जो कि हमारी मुख्य दीपावली, जिस तरीके से हमारे यहाँ गौ माता का प्रागट्य हुआ था, सेम वही सारी चीजें कल्चर हैं, बस नाम अलग हो गया है। तो गौ माता को समर्पित तीसरा दिन माना जाता है। वहाँ पे भी लोग दीपावली इसी तरीके से धूमधाम से ही मनाते हैं। और चौथा दिन जो होता है वो हमारे अन्य जानवरों के लिए होता है, जो जिसमें हमारे नंदी आते हैं, जिसमें हमारे बैल आते हैं और ये सभी जानवर जो है चौथे दिन में उन सभी की पूजा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा चौथे दिन रखा गया है। तो जीवों को समर्पित ये दिन माना गया है। और चौथे दिन के बाद जो हमारा 5वां दिन आता है उसे हम भैया दूज यहाँ पे मनाते हैं, लेकिन नेपाल में भाई टीका के नाम से यह प्रसिद्ध दिन माना जाता है। इस दिन जो है बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर और बहुत अलग तरीके का पकवान खिलाकर उसको शुभकामनाएं देती हैं और भाई बहन का प्रेम इस तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो सब मिला जुला के आप सभी इस दीपावली कुछ खास करिए, कुछ नया करिए, जिससे जो है आपके जीवन में अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ आप बढ़ें और अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें। वास्तव में हम सभी अभी अंधकार में ही हैं। क्योंकि जो प्रभु हमें पैदा किए हैं वो किस लिए किए हैं वो हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान हमें देती है भगवत गीता। तो आप जरूर इस गीता को भी पढ़िए और अपने जीवन को प्रसन्नमय करिए। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अपने सुझाव को ज़रूर मेंशन करें इस वीडियो में। तो धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यात्रा के साथ और इसी तरीके से खास जानकारी के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।